हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बिंदास एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग न्यू टॉपिक यानी फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी लेक्चर अपलोड हो सबसे पहले उस लेक्चर को आप अटेंड कर सकें। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले समझेंगे हम लोग फिजिकल चेंज को, उसके बाद हम लोग समझेंगे केमिकल चेंज को। एक बेहतरीन वे में इसको हम लोग समझेंगे और एकदम देसी लैंग्वेज में समझेंगे। इसको एक बार ऐसे समझ लेंगे जैसे आप जीवन में नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं, फिजिकल चेंज क्या होती है इस चीज को समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज सच एज shape, size, color and state of a substance are called its physical properties। फिजिकल प्रॉपर्टीज वैसे प्रॉपर्टीज को बोला जाता है जिसमें सब्सटेंस के शेप, साइज एंड कलर और स्टेट ऑफ द सब्सटेंस मतलब उस पदार्थ की अवस्था के बारे में डिस्कस किया जाए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ये हम लोग बात कर लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात किए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फिजिकल चेंज के बारे में। ठीक है, कि फिजिकल चेंज क्या होता है, यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, देखिए क्या होता है, अ चेंज इन विच a substance undergoes a change in its physical properties is called physical change। वैसे परिवर्तन जिसमें सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, वैसे परिवर्तन जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज का चेंजिंग हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज का चेंजिंग हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल चेंज बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का जिसमें चेंजिंग होता है, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज की चेंजिंग होती है, उसी को क्या बोला जाता है, फिजिकल चेंज बोला जाता है, यानी भौतिक परिवर्तन बोला जाता है। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल होता है इसका मतलब क्या है, इस चीज को हम लोग अभी समझते हैं। ठीक है, और देखिए इन सच अ चेंज, इसमें देखिए फिजिकल चेंजिंग में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, मतलब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। फिजिकल चेंजेज में नए सब्सटेंस की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, देखिए जैसे मैं इसको अगर नॉर्मल वे में समझे तो अगर आप जाते होंगे, आप शादी विवाह में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि जो भी लड़की है वो चुड़ैल से परी में कन्वर्ट हो जाती है। पूरा 2 किलो मेकअप मुंह पर पोत लेती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, चुड़ैल से परी में कन्वर्ट हो जाती है। आपको परी जैसी दिखाई भी देती है वो रात में, केवल रात में स्टेज पे परी जैसी दिखाई भी देती है, लेकिन जैसे ही वो सुबह मुंह धोती है, जैसे ही वो सुबह मुंह धोएगी फिर वो चुड़ैल में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो आपको चुड़ैल जैसी ही दिखाई देती है। ठीक है, इसी को बोला जाता है भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस बोला जाता है। ठीक है, लड़की लोग ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लेंगे तो मोम का पिघलना, वैक्स मेल्टिंग। ठीक है, वैक्स मेल्टिंग ले लेंगे, मोम का पिघलना हो गया। आप ये भी ले सकते हैं कि पानी से बर्फ का बनना, जल से बर्फ का बनना। ठीक है, जल से बर्फ का बनना ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। जैसे में रिवर्सिबल का मतलब क्या, जैसे जल से किस में, आइस में कन्वर्ट हो गया और आइस से फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो जल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे में आप देखेंगे, आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप देखते हैं कि वो मेकअप लगा के चुड़ैल से परी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और फिर परी से किस में कन्वर्ट हो गई, चुड़ैल में कन्वर्ट हो गई। जैसे मुंह धोई तो कुछ समय के लिए अपनी स्टेट को क्या किया, वो परिवर्तित किया, दूसरे स्टेट में चला गया था वो, फिर वो अपने स्टेट में आ गया। यानी यही क्या दर्शाता है हमको, फिजिकल चेंजिंग को दर्शाता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, आप एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, टर्निंग वाटर इनटू आइस। ठीक है, आइस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वैसा ही आप सब्लिमेशन ऑफ कपूर भी ले सकते हैं, कपूर का उद्गोपतन, सब्लिमेशन ऑफ कपूर हो गया, सब्लिमेशन ऑफ कपूर का ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अच्छा वैक्स मेल्टिंग भी ले सकते हैं, WAX वैक्स मेल्टिंग, मोम का पिघलना हो गया। ठीक है, मतलब ओवरऑल क्या है कि ये पीछे मतलब क्या होता है कि
कुछ समय के लिए अपने फिजिकल चेंजिंग को दर्शाता है, लेकिन फिर वो अपने पुरानी अवस्था में आ जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? फिजिकल चेंजेस बोला जाता है, यानी कि भौतिक परिवर्तन बोला जाता है। ये रिवर्सिबल होता है। यही होता है रिवर्सिबल का मतलब कि जल से बर्फ में कन्वर्ट होता है और फिर बर्फ से किस में कन्वर्ट हो जाता है? जल में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट होना। इसी को क्या कहा जाता है? रिवर्सिबल होता है। और इसमें नए सब्सटेंस नहीं बनते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि जल से बर्फ बना, ठीक है, लेकिन फिर जल बर्फ से जल बन गया, यानी कोई नया सब्सटेंस का जनरेशन नहीं हुआ। पूरे रिएक्शन में कोई नया सब्सटेंस फॉर्मेशन हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ गए। आप एग्जांपल में लिख सकते हैं कि टर्निंग ऑफ वाटर इनटू आइस, ठीक है। लेकिन अब आप एग्जांपल में ये नहीं लिख के आ जाइएगा, आप एग्जाम के पेपर में भी मत लिख दीजिएगा कि मेकअप का लगाना यानी चुड़ैल से परी में कन्वर्ट होना। नहीं तो अगर गलती से एग्जामिनर लड़की होगी तो फिर आपको फेल कर देगी, माइनस में नंबर देके फेल कर देती है। भाई लड़की बहुत ये होती है, ठीक है, लड़का नहीं है। तो आप एग्जाम्पल में आप मेकअप का लगाना भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखिएगा नहीं तो कौन ठीक एग्जामिनर अगर लड़की मिल गई तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग केमिकल चेंजेस के बारे में समझते हैं कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। उसी को क्या बोला जाता है? केमिकल चेंज बोला जाता है। वैसे चेंज जिसमें एक या एक से अधिक, वैसे चेंज जिसमें वन और मोर न्यू सब्सटेंस, एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस बनते हैं, फॉर्म्ड होते हैं यानी बनते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? केमिकल चेंज बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? केमिकल चेंज बोला जाता है। और केमिकल चेंज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी बोला जाता है। केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। आप इस चीज को समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या कह रहा है कि केमिकल चेंज इज जनरली इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज जो होता है, रासायनिक परिवर्तन जो होता है, वो इरिवर्सिबल होता है। मतलब एक चीज से दूसरे चीज में जो कन्वर्ट हो गया, फिर उससे कन्वर्ट होकर अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ सकता है, पुराने स्टेट में नहीं आ सकता है। जैसे में आप देखेंगे तो एक सबसे इसका प्यारा सा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, उसके बाद कॉडलिंग ऑफ मिल्क हो जाएगा, दूध से दही का बनना, ठीक है, चाहे पनीर का बनना, ये भी हो जाएगा। तो कॉडलिंग ऑफ मिल्क हो गया, यानी कि दूध से दही का बनना। ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। आप हमेशा कभी भी आप देखेंगे कि दही से दूध नहीं बन पाता है, लेकिन दूध से दही बन जाता है। यानी क्या है? ये केमिकल चेंजेज है, रासायनिक परिवर्तन है कि हमेशा जब चेंज हो जाएगा तो वो पुरानी स्टेट में नहीं आ पाएगा, कभी भी नहीं आएगा। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल चेंजेज बोला जाता है। चाहे बर्निंग ऑफ फ्यूल, मतलब ईंधन का जलना, बर्निंग ऑफ फ्यूल, ETC हम यहाँ पे डाल देते हैं। आप बहुत सारे एग्जांपल्स को लिख सकते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल हो गया, जैसे ईंधन का जलना। एक बार जब आप पेट्रोल डलाते होंगे तो एक बार ईंधन जल जाता होगा, तो फिर आप उसको ईंधन नहीं ना बना सकते हैं। जो जल गया सो जल गया, फिर वो ईंधन थोड़ी बन जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज से ऐसे इसको समझ सकते हैं। एंड एक और मेथड है केमिकल चेंज, किसे कहते हैं इस चीज को समझिए। देखिए केमिकल चेंज क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे कि जो मतलब बंदी डेली मेकअप यूज करती है, डेली मेकअप होती है, उसको जस्ट कुछ दिन बाद उसका देखिएगा कि चाम ढीला सा होने लगता है। हम भी जब पटना थे तो एक सामने में ही थी, वो डेली मेकअप लगाती थी, तो कुछ दिन बाद उसका देखे कि चाम ढीला होने लगा। चूँकि उसी रूम में हम लोग ने लगभग 1.5-2 साल ले रहा, क्योंकि छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा था। अब समझदार ठीक है। तो उसका देखे कि मतलब कुछ ही एज में उसका बुढ़ापा नजर आने लगा था। तो वो क्या हुआ, आदमी का बूढ़ा होना भी, मतलब ज़्यादा मेकअप यूज कर रहे थे, उसका चाम ढीला होने लगा। तो उसका जो चाम ढीला होने लगा वो कभी भी फिर टाइट नहीं हो सकता है बिना सर्जरी के। और सर्जरी भी वो जानते हैं कि वो कृत्रिम चीज़ें हैं, ठीक है। तो चाम का ढीला होना या आदमी का बूढ़ा होना, ये क्या है? केमिकल चेंजेज है। आप उसको भी रख सकते हैं केमिकल चेंजिंग में, ठीक है। तो वही है, मेकअप ढेर यूज करते करते वो क्या हो गया, उसका पूरा केमिकल चेंजिंग हो गया, वो पूर्ण रूप से बदल गई, ठीक है। तो इसको केमिकल चेंज बोलते हैं। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और एग्जाम्पल काफ़ी याद रखेंगे, क्योंकि आपसे एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। चाहे आप एग्जाम्पल दें, इस चीज़ का एग्जाम्पल बताएं, केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, आपसे
ये बोर्ड के एग्जाम में आपसे 4 नंबर में भी पूछ सकता है, तो आप 3-4 पॉइंट बना के लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।